अर्जुन जुआ भी खेलता है और जुए के खेल में अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा देता है। वह कैसा भक्त, वह कैसा सज्जन, वह कैसा सुपात्र। आज के युग में यदि कोई ऐसा करेगा, करता ही है, ढेर सारे लोग करते हैं, पर उन्हें लोग गलत दृष्टि से देखते हैं। ये आदमी ठीक नहीं है। और धर्म के अधिकारी भी बनना चाहता है कि मैं धर्म को जानता हूँ, क्योंकि उसने सुनी सुनाई बातों को, रटी रटाई बातों को, अपने मन से पढ़ी हुई बातों को धर्म मान लिया है। गुरु उसने बनाया भी तो द्रोणाचार्य को बनाया है, जो धनुर्विद्या के पंडित थे, प्रांगत थे, लेकिन अध्यात्म विद्या के प्रांगत नहीं थे हुए। तो धनुर्विद्या में उन्होंने अर्जुन को काफ़ी ज्ञान दिया कि घूमती हुई, चक्कर खाती हुई चंचल मछली की चंचल आँखों में को बेधना है, और अर्जुन ने बाखूबी बेध दिया। चलो, धनुर्विद्या का पंडित से धनुर्विद्या को सीखा। इसका मतलब वो धर्मज्ञ हो गया, सभी शास्त्रों को जान गया, धर्म ग्रंथों को समझ गया, धर्म ग्रंथों के भावार्थ को उसने पढ़ लिया। यह नहीं हुआ। आज भी लोग ऐसे ही हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन जाते हैं तो पूछते हैं कि धर्म को मैंने जान लिया। धर्म क्या जानने सुनने की ज़रूरत है? अब धर्म कुछ नहीं, अब वही मंदिर जाना है, वही पाखंड करना है, दिखावा करना है, जैसे समाज का एक मूर्ख लोग कर रहा है उसी तरह से पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। क्योंकि धर्म के बारे में इतना ही प्रचार प्रसार हो रहा है समाज के अंदर, इससे ज़्यादा गहराई में उतरने की बातें होती नहीं। तो अर्जुन सरीखे लोग आज भी हमारे देश में भरे पड़े हैं। यदि 90% नहीं 95% कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण है। वंदे कृष्णम जगत गुरु, कृष्ण की वंदना करो क्योंकि वो जगत के गुरु हैं, सच में जगत के गुरु हैं। उन्होंने धर्म को बड़ा गहराई से नापा और कहा, यहाँ तक तुम पहुँचोगे तब तेरे अंदर धर्म का रस आएगा, नहीं ऊपर ही कुएं खोदते रह जाओगे तो उसमें पानी कभी नहीं आएगा, जल कभी नहीं आएगा, रस कभी नहीं आएगा। गहराई तक जाना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, खुदाई करना पड़ेगा। धर्म को समझने के लिए अध्ययन, चिंतन, मनन करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। अर्जुन बगैर पढ़े लिखे पंडित बन रहा है, और भगवान श्री कृष्ण जो कि सद्गुरु हैं, उनको अपना भाई, बंधु, परिवार, घर का सदस्य, मित्र मान रहा है। इससे ज़्यादा वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि मित्र जो मान लेता है वह बराबरी का भाव रखता है, वह उसे गुरु नहीं मानना चाहता है, चाहे मित्र कितना भी ज्ञानी हो। उसे हंसी मजाक, ठिठोली, बदकट्टन, बदकुच्चन, बात को काट देना, मौन रह जाना, ये सब होता है। तो ऐसे ही भाव अर्जुन में है। आज भी लोग सद्गुरु नहीं बनाना चाहते हैं, और यदि कोई ज्ञानी बगल में है तो उसका महत्व नहीं देते हैं। उसका महत्व खूब देंगे तो ही भाई, परिवार, चचा, भतीजा के रूप में मानेंगे, बाकी सद्गुरु के रूप में नहीं। उनकी आज्ञा को सहर्ष जीवन में धारण कर लें, इस पर कोई चिंतन नहीं।